हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके पेपर 2 पीपीबी के साथ और आज हम लोग मॉड्यूल सी की क्लास नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जेएआईबी सीईआईबी बाय अरविंद सर। इस टेलीग्राम के थ्रू आप अपने डाउट एंड सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट अपडेशन भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, हमारी पीडीएफ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। आज हम लोग अल्टरनेट डिलीवरी चैनल को पढ़ेंगे। अल्टरनेट डिलीवरी चैनल को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, डिलीवरी चैनल को कवर करेंगे। तो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स क्या होते हैं? व्हाट इज अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स? एक्चुअली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिलीवरी चैनल क्या होता है। क्या होता है डिलीवरी चैनल? ठीक है, तो जब हम डिलीवरी चैनल की बात करते हैं, बैंक में डिलीवरी चैनल्स की बात करते हैं, है ना, डिलीवरी चैनल्स की बात करते हैं, तो डिलीवरी चैनल वो मीडियम होता है। वो क्या होता है? मीडियम होता है जिसके थ्रू कोई भी बैंक अपने कस्टमर को, जिसके थ्रू कोई भी बैंक अपने कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिलीवरी चैनल। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जो डिलीवरी चैनल्स चलते थे या जो डिलीवरी चैनल्स होते थे, तो सबसे पहले हमारे ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल या हमारे पास क्या होता है? फिजिकल डिलीवरी चैनल। दो प्रकार से हमारे डिलीवरी चैनल होते हैं। फिजिकल डिलीवरी चैनल क्या होता है समझेंगे अभी हम लोग। और इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल्स क्या होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल्स जो होते हैं, इन्हीं चैनल्स को हम लोग अल्टरनेट डिलीवरी चैनल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे डिलीवरी चैनल्स की जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारा फिजिकल डिलीवरी चैनल है जहां पर ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, जैसे आपकी जो ब्रांचेज होती हैं, बैंक की जो ब्रांचेज होती हैं, वो हमारा फिजिकल डिलीवरी चैनल है। जो हमारे एक्सटेंशन काउंटर होते हैं, क्या होते हैं? एक्सटेंशन काउंटर होते हैं, है ना, वो भी हमारा क्या है? फिजिकल डिलीवरी चैनल है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट डिलीवरी चैनल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटीएम, फिर आ जाती है हमारे पास मोबाइल बैंकिंग आ जाती है, और फिर क्या आ जाती है दोस्तों? हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग क्या आ जाती है? ये मुख्य होते हैं हमारे, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं? अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई टॉपिक, जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, तो ये जो हमारा अल्टरनेट वर्ड आया है, यानी फिजिकल चैनल, मोटार एंड ब्रिक ब्रांचेस के अलावा अगर हम किसी और माध्यम से कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर पाते हैं, तो वो हमारा अल्टरनेट डिलीवरी चैनल कहलाता है। तो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल को हम इलेक्ट्रॉनिक चैनल, रिमोट चैनल्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के ऊपर आज हमारी क्लास होगी। आज का हमारा जो पूरा टारगेट होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एटीएम, जो कि वास्ट सेक्शन को कवर करता है। इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स क्या होते हैं? कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी पाव्ड द वे फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वर नॉट पॉसिबल थ्रू द ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग। यानी जब से कोर बैंकिंग सोल्यूशन आया है, तो हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर हम ये ट्रांजैक्शंस ब्रिक एंड मोर्टार यानी ब्रांच बैंकिंग से प्रोवाइड करना चाहते कस्टमर को सर्विसेज, तो हमारे लिए इतना लार्ज वॉल्यूम में जो बैंकिंग फैसिलिटीज है या जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है दोस्तों, सो दिस हैज लेड टू बैंक ऑफरिंग मेनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक कस्टमाइज अकाउंट। तो अब ये जो सुविधा कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी के आने से बैंकों को एक सुविधा मिली, एक बेनिफिट मिला कि अब वो हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफर कर पा रहे हैं, कस्टमाइज अकाउंट्स यानी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके अकाउंट ऑफर कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ विद द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, बैंक स्टार्ट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस यूजिंग सम पॉपुलर अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स आर। तो जैसे जैसे
बैंकिंग में क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का एंड कम्युनिकेशन का। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने स्टार्ट कर दिया प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सर्विसेज को, किसके थ्रू, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स के थ्रू हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब ये जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स हैं, जैसे एटीएम हो गया, टेली बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई वॉलेट, है ना, प्रीपेड कार्ड, बल्क नोट एक्सेप्टर, कैश डिपॉजिट मशीन, पासबुक प्रिंटर, ई कियोस्क, मोबाइल ब्रांचेस, point of sale terminal, all these are the alternate delivery channels, but all alternate delivery channels के थ्रू जो भी बैंक सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफर कर पा रहा है, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से हमें ये सुविधा मिली है, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन होने की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे हमें डिस्कस करना है, दैट इज एटीएम, automated teller machine. So automated teller machine is primarily used to perform some banking functions such as withdrawal of cash or deposit of cash or check etc. तो आमतौर पे जब हम एटीएम की बात करते हैं तो हमें दो बातों में से भी सबसे ज्यादा बात जो दिखती है, हम पैसा विड्रॉल करने के लिए एटीएम का यूज करते हैं। अब हम एटीएम के थ्रू पैसा डिपॉजिट भी कर पा रहे हैं, चेक भी डिपॉजिट कर पा रहे हैं, तो ये सुविधाएं हमें मिल रही हैं। और इसके लिए द कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर सी रंगराजन रिकमेंडेड सेटिंग अप एटीएम इन इंडिया। भारत में एटीएम लगाने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी उसको हेड किसने किया था, डॉक्टर सी रंगराजन ने। ठीक है दोस्तों, नाउ स्टैंड अलोन एटीएम मेड देयर अपीयरेंस इन इंडिया इन अर्ली 1990। 1990 में स्टैंड अलोन एटीएम लगा दिए गए थे, यानी बैंकों के एटीएम, जैसे पीएनबी के कस्टमर पीएनबी के एटीएम से जाके ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, एक एटीएम लगा था, ब्रांच नहीं जाना, आप पीएनबी के एटीएम पे जाइए, पैसा विड्रॉल कर लीजिए। ठीक, तो स्टैंड अलोन एटीएम 1990 में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। फॉर फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशन थ्रू दीज एटीएम, अ कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद एन एटीएम कार्ड with a personal identification number which can be changed at any time by the customer। अब इस एटीएम से अगर कोई भी कस्टमर सर्विस लेना चाहता था तो कस्टमर को अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक रखना होता था, जिसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पिन कहते हैं। तो पिन का यूज करके और कार्ड का यूज करके वो अपने ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर पा रहा था किसी भी टाइम पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हुआ, कन्वीनियंस ऑफ एटीएम टू द कस्टमर। एटीएम के आ जाने से कस्टमर को क्या कन्वीनियंस हुआ, सबसे पहले कस्टमर 24/7 एक्सेस कर पा रहा है बैंकिंग सर्विसेज को। लेस टाइम फॉर ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसको अब लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, तो कम समय में उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। प्राइवेसी इन ट्रांजेक्शन, वो खुद ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है। एनी ब्रांच एनीवेयर बैंकिंग इनेबल, किसी भी ब्रांच से किसी भी समय आप बैंकिंग कर पा रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डेबिट क्रेडिट कार्ड अक्रॉस मल्टीपल बैंक एटीएम, आज सभी जो बैंक एटीएम है वो सभी एटीएम एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू अटैच्ड हैं, तो मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड को आप एक्सेप्ट कर पाता है आपका एटीएम। अदर सर्विसेज इनेबल्ड इन एटीएम, एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल के अलावा भी अदर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं कैश डिस्पेंसिंग के अलावा, जिसमें क्लियरिंग ऑफ चेक डिपॉजिट हो जाता है आपका, बैलेंस इंक्वायरी आप कर पाते हैं, चेक बुक रिक्विजिशन आप रिक्वेस्ट कर पाते हैं, मिनी स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर पाते हैं। तो ऑल दीज आर द कन्वीनियंस ऑफ एटीएम। एटीएम के आने से ये कस्टमर को कन्वीनियंस हो गया है। अब एटीएम मॉडल इन इंडिया, भारत में कौन कौन से एटीएम मॉडल रन करते हैं, तो यहां पर 3 मॉडल ऐसे हैं जो रन करते हैं। कितने मॉडल रन करते हैं, 3। एक होता है ऑनलाइन एटीएम, ऑनलाइन एटीएम, दूसरा होता है ऑफलाइन एटीएम, ऑफलाइन एटीएम, और तीसरा होता है नेटवर्क्ड एटीएम। ठीक है, तो ये 3 एटीएम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑनलाइन एटीएम की अगर हम बात करें तो व्हेन एन एटीएम इज कनेक्टेड टू अ बैंक डेटाबेस, जब कोई एटीएम बैंक के डेटाबेस से कनेक्ट रहता है तो प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस टू द कस्टमर अकाउंट, जहां से कस्टमर अपने अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर पाता है, उसे हम ऑनलाइन एटीएम कहते हैं। इट इज सेट टू बी ऑनलाइन, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑनलाइन। सो नॉर्मली देयर इज अ डेली विड्रॉल लिमिट सेट बाय द बैंक फॉर ईच अकाउंट, हर एक अकाउंट के लिए डेली लिमिट होती है जिसको सेट कर देता है बैंक। तो एटीएम स्विच मॉनिटर्स दिस लिमिट। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि जब भी हम ऑनलाइन एटीएम की बात करेंगे तो जो भी एटीएम बैंक के डेटाबेस से कनेक्ट है उसे हम ऑनलाइन कहते हैं। तो ऑफलाइन एटीएम क्या होगा, व्हेन एन एटीएम इज नॉट कनेक्टेड टू द बैंक डेटाबेस, जब कोई बैंक का एटीएम
बैंक के डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता है तो उसे हम ऑफलाइन एटीएम कहते हैं। और ऐसे एटीएम पे जो बैंक हैं वो कितना पैसा विड्रॉल करने की लिमिट देते हैं, तो इसके लिए बैंक क्या करता है, प्रीफिक्स लिमिट फिक्स कर देता है ऐसे एटीएम पे और कस्टमर जाके विड्रॉल कर पाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है तीसरा हमारा नेटवर्क्ड एटीएम। तो व्हेन एटीएम आर कनेक्टेड टू द एटीएम नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क जब भी वर्ड आ जाए तो आप आंख बंद करके एनएफएस को समझ लीजिएगा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। So when ATM are connected to an ATM network, they are said to be network, तब हम उसे networked ATM कहेंगे। And the advantage of network ATM is that card holder can use their ATM card at any of the networked ATM। किसी भी बैंक का ATM जो नेटवर्क से कनेक्ट है, आप उस ATM से अपने ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर पाएंगे। और ये जो नेटवर्क होता है ना, वो क्या किसके थ्रू कनेक्ट होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू, जिसे ऑपरेट कौन करता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये आपको एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग परफॉर्म करने की अनुमति देता है। ठीक है। अब आता है कैश डिस्पेंसर। कैश डिस्पेंसर क्या होता है, सीडी, कैश डिस्पेंसर इज एन एटीएम विदाउट अ डिपॉजिटरी एंड इंटेंट टू सर्व द कस्टमर फॉर मेकिंग कैश विड्रॉल ओनली। तो कैश डिस्पेंसर की बात करें तो एक ऐसा एटीएम जो कि बिना डिपॉजिटरी और इंटेंट टू सर्व द कस्टमर फॉर मेकिंग कैश विड्रॉल ओनली, ऐसा एटीएम जो सिर्फ कैश विड्रॉल की अनुमति देता है, डिपॉजिटरी की अनुमति नहीं देता है, उसे हम कैश डिस्पेंसर कहते हैं। नेटवर्किंग ऑफ एटीएम की अगर हम बात करें, फॉर द ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एटीएम, है ना, एटीएम में इन्वेस्टमेंट की बात को ध्यान में रखा जाए तो बैंक ज्वाइन अ स्मॉल क्लस्टर टू शेयर देयर एटीएम। भाई जैसे मान लीजिए ये एक शहर है, अब इस पूरे शहर में बैंक के कस्टमर हैं, तो बैंक यहाँ भी एटीएम लगा दे, बैंक यहाँ भी एटीएम लगाए, बैंक यहाँ भी एटीएम लगाए, बैंक यहाँ भी एटीएम लगाए और बैंक यहाँ भी एटीएम लगाए, तो यहाँ से बैंक की क्या हो रही, कॉस्ट, 5 एटीएम बैंक को लगाने पड़े, है ना। इसी प्रकार सभी बैंकों को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शेयर्ड एटीएम की बात करें, किसकी बात करें, शेयर्ड एटीएम की, कैसे कि भाई ये हमारा शहर है और इस शहर में ये 2 एरिया में मेरे एटीएम में लगा दे रहा हूं, इस जगह पर मेरे एटीएम लगे हैं, ठीक है, इस जगह पे मेरे एटीएम लगे हैं। दूसरे बैंक ने कहा कि ये 2 जगह मैं एटीएम लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं लगा देता हूं। और तीसरे बैंक ने कहा कि मैं यहाँ पे अपने एटीएम लगा देता हूं, ठीक है। अब ये सभी एटीएम को शेयर कर दिया गया, यानी किसी भी बैंक का कस्टमर किसी भी एटीएम से विड्रॉल कर सकता। तो अब देखो एक बैंक को सिर्फ 2 ही एटीएम लगाने पड़े, बट सभी के कस्टमर को सर्विस मिल रही, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के बैंक के डेटाबेस से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है, सभी एटीएम। तो इसे हम कहते हैं शेयर्ड एटीएम। क्या कहते हैं, शेयर्ड एटीएम। और ऐसा कंसेप्ट सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, मुंबई में। कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, मुंबई में किया गया। और इस कंसेप्ट को नाम दिया गया स्वधन नेटवर्क। क्या नाम दिया गया, स्वधन नेटवर्क। क्या नाम दिया गया, स्वधन नेटवर्क, है ना। ये स्वधन नेटवर्क के नाम पे मुंबई में ये शेयर्ड एटीएम का कंसेप्ट शेयर किया गया। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी 1997। बस इसी को आगे बढ़ाया जब गया तो हमें क्या मिल गया, एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच मिल गया। ठीक है दोस्तों, डन। अब एटीएम में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे व्हाइट लेवल एटीएम। क्या होता है भाई, ऐसा एटीएम जिसे ओन एंड ऑपरेट, ऐसा एटीएम जिसे ओन एंड ऑपरेट कौन करता है, नॉन बैंकिंग कंपनीज। नॉन बैंकिंग कंपनीज अगर इसको ओन एंड ऑपरेट कर रही हैं तो इसे हम एटीएम को क्या कहेंगे, व्हाइट लेवल एटीएम्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, व्हाइट लेवल एटीएम कहेंगे। ठीक है, ऐसा एटीएम जिसे ओन एंड ऑपरेट कौन कर रहा है, एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग कंपनीज कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्हाइट लेवल एटीएम। तो एटीएम विच आर सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेट बाय नॉन बैंक्स आर कॉल्ड व्हाइट लेवल एटीएम। फ्रॉम 1 जनवरी 2022, अगर 1 जनवरी 2022 का हम डेटा लें तो सिर्फ हमारे पास नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर यानी व्हाइट लेवल एटीएम चलाने वाली जो कंपनी है सिर्फ 4 अवेलेबल हैं। कितनी कंपनी अवेलेबल है, 4। ठीक, कौन कौन सी हैं, इंडिया वन पेमेंट्स, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन, हितैची या ताइची कहते हैं पेमेंट सर्विसेज, और वकरंगी। ठीक है, सो यही ऑथराइज हैं आरबीआई की तरफ से जो कि व्हाइट लेवल एटीएम इंडिया में चला सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड द फर्स्ट गाइडलाइंस इन जून 2012। आरबीआई ने व्हाइट लेवल एटीएम के रिगार्डिंग जो अपनी गाइडलाइंस हैं 2012 में इंट्रोड्यूस की
और व्हाइट लेवल एटीएम टू एक्सपेंड बैंकिंग सर्विसेज इन द कंट्री, और व्हाइट लेवल एटीएम्स की सर्विसेज देश में सभी जगह फैला दी गई। तो व्हाइट लेवल एटीएम्स डू नॉट डिस्प्ले एनी बैंक ब्रांडिंग और साइनेज। व्हाइट लेवल एटीएम पे आपको किसी बैंक का ब्रांडिंग और साइनेज नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे हम व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। तो व्हाइट लेवल ऑपरेटर्स वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर फीस, और व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स को कोई भी फीस नहीं मिलेगी। इन्हें सिर्फ इशूअर बैंक से क्या मिलेगा, इंटरचेंज फीस पेबल होगी, ठीक है ना, टू द एक्वायरर। तो इशूअर बैंक अदर देन द इंटरचेंज फीस पेबल टू द एक्वायरर, ठीक है दोस्तों। तो बैंक अंडर द प्रेजेंट बैंक ओन्ड एटीएम सिनेरियो, ठीक है दोस्तों। अब देखो दूसरा होता है ब्राउन लेवल एटीएम। अब जैसे मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है, क्या है, थर्ड पार्टी है, एटीएम मशीन कौन प्रोवाइड कर देगा, थर्ड पार्टी कंपनी प्रोवाइड कर देगी, है ना। और यहां टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस भी कौन प्रोवाइड कर देगा, थर्ड पार्टी कंपनी। अब इस एटीएम में जो कैश का पूरा काम होगा, जो कैश की रिक्वायरमेंट है, कैश का जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, क्या करते हैं, मैनेजमेंट कौन देखेगा दोस्तों, कोई भी बैंक देखेगा। क्या देखेगा, जो भी बैंक देखेगा उस बैंक का यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा। तो ये बैंक हमारा, ये एटीएम हमारा क्या कहलाता है, ब्राउन लेवल एटीएम आर दोज एटीएम और दोज ऑटोमेटेड टेलर मशीन वेयर अ सर्विस प्रोवाइडर ओन्स द हार्डवेयर एंड लीज द एटीएम टू द बैंक। ओन कौन कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर, और लीज पे किसको दे दिया है, एटीएम बैंक को, ठीक है। सो द सर्विसेज प्रोवाइडेड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एटीएम। सर्विस प्रोवाइडर एटीएम के मेंटेनेंस को देखेगा, ठीक है दोस्तों। और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो क्या देखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैश मैनेजमेंट, वो कैश मैनेजमेंट को देखेगा। और कनेक्टिविटी एटीएम की बैंकिंग नेटवर्क से प्रोवाइड करेगा कौन, स्पॉन्सर्ड बैंक। तो ऐसे बैंकों को हम, ऐसे बैंक के एटीएम को हम ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, डन है। The number of ATM worldwide fell for the first time in 2018 as bank closed branches and diverted resources toward digital payment। तो यहां से 2018 में पहली बार एटीएम का यूज को कम देखा गया क्योंकि डिजिटल पेमेंट की तरफ लोग ट्रांसफर हुए। अब आ जाता है कैश रिसाइकलर। कैश रिसाइकलर क्या करता है, कैश रिसाइकलर मशीन इज द सेल्फ सर्विस टर्मिनल that lets one deposit and withdrawal cash। तो ये सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है जो आपका कैश डिपॉजिट भी करता है और विड्रॉल भी करता है। सो दे इंश्योर द जेन्युइननेस ऑफ द करेंसी, वो खुद ही पहचान लेंगे कि करेंसी जेन्युइन है या नहीं, और जो भी काउंटरफिएट नोट होंगे उनको रिकॉग्नाइज करके वो एलिमिनेट कर देगा। सो कैश डिपॉजिट इज मेड विद डेबिट कार्ड। आप डेबिट कार्ड से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कार्डलेस ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं 20,000 रुपए तक का पर डे, किससे, कैश रिसाइकलर। तो कार्डलेस ट्रांजेक्शन आप कितना कर पाएंगे, 20,000 रुपए पर डे, ठीक, याद रखिएगा इसमें। फिर आता है कियोस्क मशीन। कियोस्क मशीन आपको ऐसे दिखाई देगी। एन इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क इन अ बैंक इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड बॉक्स स्ट्रक्चर दैट हेल्प यूजर्स इंक्वायर, प्रिंट और ट्रांजैक्ट, है ना। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। सो दीज कियोस्क आर डिप्लॉयड इन प्लेस वेयर हाई फुटफॉल ट्रैफिक, जहां पे ज्यादा फुटफॉल ट्रैफिक होता है, जैसे एयरपोर्ट होता है, मॉल होता है, एक्सेट्रा, वहां पे कियोस्क एस्टेब्लिश किए जाते हैं। दीज कियोस्क आर इसेंशियली और अनमेन्ड, है ना, ये बिना आदमी के काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बैंक कैन ऑफर हैजल फ्री कस्टमर फ्रेंडली बैंकिंग सर्विसेज थ्रू कियोस्क बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों, डन। अब क्या आता है, सर्विस कौन कौन सी ऑफर करता है कियोस्क बैंकिंग। सबसे पहले बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक डिपॉजिट फैसिलिटी विद सीटीएस इंटरफेस, ओपनिंग ऑफ नो फ्रिल अकाउंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ब्राउजर बेस्ड इंटरनेट बैंकिंग, नॉन कैश और इंक्वायरी सर्विस भी आपको मिल जाती है और बिल पेमेंट फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। किसके थ्रू दोस्तों, हमारी कियोस्क मशीन के थ्रू। अब हमारा आ जाता है कैश डिपॉजिट मशीन। क्या करती है, अ कैश डिपॉजिट मशीन अलाउड कस्टमर टू डिपॉजिट मनी यूजिंग डेबिट कार्ड और अकाउंट नंबर। सीडीएम में आप डेबिट कार्ड और अकाउंट नंबर का यूज करके अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। सो वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ सीडीएम, सबसे एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है सीडीएम का वो क्या है, अकाउंट इज क्रेडिट इंस्टेंटली। जैसे ही आप पैसा जमा करोगे आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेंटली एट एनी टाइम ऑफ द डे, ऑल डेज ऑफ द ईयर, ठीक है।
सो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस जारी की है। कस्टमर कैन डिपॉजिट ओनली अप टू 49,950 रुपीज पर अकाउंट पर डे इफ पैन नंबर इज नॉट रिकॉर्डेड विद द बैंक। अगर आपका पैन नंबर बैंक के साथ रिकॉर्डेड नहीं है तो 49,950 रुपए तक का अमाउंट आप जमा कर पाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपका पैन अटैच होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है। फिर आता है बल्क नोट एक्सेप्टर। क्या होता है बल्क नोट एक्सेप्टर? जब हम बल्क नोट एक्सेप्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएनए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीएनए विल वर्क राउंड द क्लॉक एंड एक्सेप्ट बल्क डिपॉजिट, शॉर्ट काउंट एंड इंस्टेंटली क्रेडिट द अमाउंट टू द डिपॉजिटर्स अकाउंट। तो जब आपको लार्ज अमाउंट में पैसा जमा करना होता है तो आप बल्क नोट एक्सेप्टर के थ्रू जमा कर सकते हैं। ये शॉर्ट करेगा, यानी आपके नोटों को 200 500 की जो भी नोट हैं उनको काउंट करेगा, फिर उसको इंस्टेंटली क्रेडिट कर देगा आपके अकाउंट में। तो आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ बीएनए, है ना, बल्क नोट एक्सेप्टर का सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद बैंक हैव कम अप विद द रिक्वायरमेंट ऑफ बीएनए रिसाइकलर। तो बैंकों ने भी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है बल्क नोट एक्सेप्टर रिसाइकलर की। तो वन कैन यूज बीएनए मशीन फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश, है ना, आप कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल में बीएनए का यूज कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बीएनए को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। कॉस्ट ऑफ बीएनए अप टू 50% सब्सिडी आपको अर्बन एरियाज में मिलेगा और 75% की सब्सिडी आपको सेमी अर्बन एरिया में प्रोवाइड की जा रही है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम पिन कहते हैं, वो क्या होता है? इन अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इज फिक्स्ड ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। तो पहले क्या होता था, जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता था उसमें ब्लैक कलर की कार्ड के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी। दिस स्ट्रिप होल्ड सर्टेन इंफॉर्मेशन। तो उस स्ट्रिप पे आपकी इंफॉर्मेशन होती थी अबाउट कस्टमर सच एज कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम एक्सेट्रा, ठीक है। तो बैंक ऑफरिंग, अब इस समय जो बैंक ऑफर कर रहा है वो ग्रीन पिन जनरेशन फैसिलिटी ऑफर कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन पिन? ये होता क्या है समझो। बिफोर यानी पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि बैंक आपको कार्ड भी भेजता था और आपको बैंक पेपर पे पिन भी भेजता था, ठीक। अब क्या हो गया, अब बैंक ने क्या कर दिया, सिर्फ बैंक आपको कार्ड भेजता है, आपका जो पिन का पार्ट था वो बैंक ने एलिमिनेट कर दिया, इसके लिए पेपर यूज नहीं होगा। तो इसी को कहा गया ग्रीन पिन। अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे या तो एटीएम के थ्रू, या फिर आप एसएमएस के थ्रू, या फिर आप आईवीआर के थ्रू अपना पिन जनरेट करेंगे, ठीक। तो या ओटीपी, वन टाइम ओटीपी आपके पास आएगा, उसके थ्रू आप करेंगे। तो इसी को हम ग्रीन पिन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? ग्रीन पिन कहते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अ क्रेडिट कार्ड इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड जिसका लंबाई चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर टू 5.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। इस पर आपको नाम, अकाउंट नाम और कार्ड नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके ऊपर होगा, है ना। कस्टमर का नाम भी होगा और कस्टमर का कार्ड नंबर होगा, ठीक। इस पे एक ईएमबी चिप होगी और ये चिप क्या करेगा दोस्तों, ये जो ईएमबी चिप है वो आपका डेटा स्टोर रखेगी, ईएमबी चिप, ठीक है। बैक साइड में जाओगे तो आपको मैग्नेटिक स्ट्रिप मिलती है, साथ ही सीवीसी नंबर मिलता है, आपको सिग्नेचर, जो आपका सिग्नेचर होगा उसके लिए जगह होती है और होलोग्राम होता है, ठीक। तो इन एडिशन इस पे आपको डेट भी मिलेगी, किस डेट तक ये वैलिड है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है किस पे, क्रेडिट कार्ड पे। तो क्रेडिट कार्ड की जो सर्टेन लिमिट आपको प्रोवाइड करेगा बैंक, उस लिमिट तक आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, परचेज। और एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक आप क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डन है, क्लियर है। नाउ कार्ड होल्डर हैज द ऑप्शन टू पे द एंटायर अमाउंट, यानी जितना भी अमाउंट आपने यूज किया है परचेजिंग में, जितना भी अमाउंट आपने यूज किया है परचेजिंग में, उसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड पे 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप फुल पेमेंट कर दो, या आप मिनिमम ड्यू कर दो, या आप ईएमआई में अपना पैसा कन्वर्ट करके आराम से कर दो। सो कार्ड होल्डर हैज द ऑप्शन टू पे एंटायर अमाउंट एज सून एज कार्ड अकाउंट इज डेबिटेड। He may choose to pay only certain percentage of amount debited and he get credit to the extent of the rest. He can pay in the monthly installments later
एंड इनकर्ड इंटरेस्ट चार्जेस, और उसके लिए उसको इंटरेस्ट चार्ज भी पे करना पड़ेगा। जैसा क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही आपके लिए चार्ज कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। चार्ज कार्ड की अगर हम बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड होता है, जिसमें कार्ड होल्डर यूज कर पाता है कार्ड की लिमिट, मतलब कार्ड के पैसे को क्रेडिट के बेसिस पे, और इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कब? जैसे ही आपका स्टेटमेंट तैयार होगा, जैसे ही आपका स्टेटमेंट तैयार होगा और आप फुल पेमेंट कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इस कार्ड पे आपको लिमिट नहीं दी जाती है ना। तो क्या लिखा है? अ चार्ज कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड वेयर द कार्ड होल्डर इज नॉट चार्ज इंटरेस्ट बट नीड टू यूजर टू पे द बैलेंस ड्यू इन फुल, है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा इंटरेस्ट का, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट तैयार होगा आपको फुल पेमेंट करना होगा, और ये स्टेटमेंट आमतौर पर एवरी मंथ बेसिस पर आपके लिए जनरेट किया जाता है। तीसरा आपके लिए होता है डेबिट कार्ड। अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो आप बैंक इशू कार्ड अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर फंड फॉर पे फॉर द मर्चेंडाइज। तो आप डेबिट कार्ड से मर्चेंडाइज को पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो भी फंड आप यूज करोगे इमीडिएटली डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, यहाँ पे क्रेडिट की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके अल्टरनेट डिलीवरी चैनल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और यदि आप JAIB नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे महापैक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पे आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर होते हैं। 1 ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 3,999, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5,999, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,799 में आपको मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आपके लिए हमारे 2 नए बैचेस अवेलेबल हैं। ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच जो कि लिस्ट प्राइस 1,999 में, और JAIB MCQ नवंबर 2025 बैच जिसके साथ आपको फ्री मिलता है फाउंडेशन बैच 2,499 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप हमारा कूपन यूज करते हैं, कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो वो कूपन कोड है JAIB 500। जैसे ही आप इस कूपन को डालोगे तो आपका जो बैच है वो 500 रुपए और सस्ता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच भी रन हो रहा है, और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं 1,999 रुपए में। अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया तो आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में। बैंकर सेज सेट ऑफ 4 बुक्स जो कि JAIB के चारों पेपर के लिए 4 बुक्स कवर होती हैं। इन बुक्स का सबसे बड़ा फायदा है एग्जॉस्टिव थ्योरी यानी संपूर्ण थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप फॉर द क्विक रिवीजन आपके लिए उपलब्ध है। आपके चारों पेपर यहाँ कवर होंगे। लीस्ट प्राइस में आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB पर हमसे जुड़कर अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।